आपण पाहत आहात जनतेचा खरा आवाज विजय वार्ता न्यूज। जो पत्रकार परिषद ली जा रही है किस बारे में जरा वो बताइए। आने वाले महानगर पालिका इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए कुछ ही दिनों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग की जानिब से और महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग की जानिब से आने वाले दिनों में अल्पसंख्यक आयोग आपदादारी और जन सुनवाई जो महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं नामदार प्यारे खान साहब, इनके नेतृत्व में जल्द ही हम औरंगाबाद शहर में जन सुनवाई आयोजित करने जा रहे हैं, जिससे यहाँ के स्थानिक लोगों के जो भी समस्या हैं, जो भी इश्यूज हैं, जो लोगों को मुंबई को आना मुनासिब नहीं है, उन लोगों के लिए, उनकी सहूलत के लिए, उनकी फैसिलिटी के लिए, उन लोगों की माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो भी लोग हैं, उन लोगों के जो भी पेंडिंग इश्यूज हैं, जिन पर भी जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, या किसी कॉरपोरेशन हो या कलेक्टर ऑफिस हो, उनके जो भी पेंडिंग काम हैं, या महानगर पालिका की शिक्षण संस्था हो, उर्दू मीडियम के स्कूल्स हो, या वक्फ बोर्ड के अंदर भी अगर किसी के इश्यूज हैं, तो उन सारे इश्यूज को महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से जल्दी सॉल्व करेंगे। मौलाना आज़ाद की कुछ फाइल्स बंद हुई हुई है, उसके बारे में अल्पसंख्यक की मौलाना आज़ाद की यहाँ पे चलती थी, कुछ लोग अल्पसंख्यक के लोग उसमें फाइल डालते थे, पास होती थी, उसके बारे में अभी क्या हो रही पास पिछले 3-6 महीने पहले तो चालू थी, अभी शायद बंद हो चुकी है। अच्छा, तो अभी फंड से रिलीज होंगे सेंट्रल के, एजुकेशन लोन सेंट्रल के लोन, सेंट्रल से फंड्स आएगा और जल्द ही शुरू हो जाएंगे वो लोग इंशाल्लाह। इलेक्शन को लेकर कैसे इंतजाम है राष्ट्रवादी? आज महाराष्ट्र भर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे जो अध्यक्ष हैं आदरणीय अजित दादा पवार साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय तटकरे साहब हैं, उनके नेतृत्व में आज बहुत ही अच्छा माहौल है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। खास तौर पर आपको बताना चाहूंगा मैं, आज माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग हैं, आज वो लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। काफी सारे कॉरपोरेटर हो, माजी महापौर हो, नगर अध्यक्ष हो, महाराष्ट्र भर से काफी सारे लोगों की इनकमिंग चालू है। आप देखते होंगे, ये सब लोगों को पता है कि आज महाराष्ट्र के अंदर अल्पसंख्यक समाज को अगर कोई न्याय दे सकता है, अल्पसंख्यक समाज को सुरक्षा अगर कोई नेता दे सकता है, तो वो एकमेव नेतृत्व आदरणीय अजित दादा पवार साहब हैं। महायुति सरकार में आने के बाद भी आदरणीय दादा ने मुसलमानों के आरक्षण के लिए, मुसलमानों की सुरक्षा के लिए एक बैठक लगाई थी, आप सबको पता होगा। आदरणीय दादा इस महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए सत्ता में शामिल होने के बाद कुछ ही दिनों में मुस्लिम समाज को, अल्पसंख्यक समाज को किस तरह से आरक्षण मिले एजुकेशन में, उन्होंने उसका जायजा लेकर उस पर काम शुरू है। और आपको सब लोगों को पता होगा, महाराष्ट्र भर में जहां कहीं भी अल्पसंख्यक समुदाय पर जुल्म होता है, नाइंसाफी होती है, तो वहां उनकी मदद के लिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए महायुति सरकार के माध्यम से इस राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अजित दादा पवार उनकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। 3 नगर सेवक जो है, देखिए, जो कुछ भी हमले किए हुए हैं, झूठे केसेस किए हुए हैं होंगे, तो उन पर सीआईडी चौकसी की मांगनी कर रहे हैं मतीन भाई, तो उन पर जरूर ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की हम मांग करेंगे। आदरणीय दादा से भी इस बारे में बातचीत करेंगे। महानगर पालिका इलेक्शन लड़ेंगे राष्ट्रवादी? नहीं, उसका फैसला तो अभी वरिष्ठ उसका तय करेंगी। जो भी वरिष्ठों का जो आदेश आएगा उस तरह से हम कार्यकर्ता बोलो, और यहाँ के जो शहर अध्यक्ष हैं अभिजीत भैया हैं और हमारे माजी आमदार सतीश चौहान साहब हैं, ये सब सीनियर लोग बैठकर
जहां से अपने पार्टी के अध्यक्ष प्रांत अध्यक्ष हैं, इनके आदेश के मुताबिक उसकी रणनीति तय होगी। 50,000 तो पिछले कई सालों पुरानी बात बता रहे हैं। आप लास्ट में 6 मंथ बिफोर रुपए 3 लाख तक का लोन दिया जा रहा था। एजुकेशन लोन भी चालू है। आप देखे आएंगे पिछले कांग्रेस की कई सालों में, पिछले 50 सालों में जो निधि कांग्रेस सरकार ने हमारे समुदाय के लिए नहीं दी, वो महायुति सरकार के माध्यम से इस राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अजित दादा पवार ने बहुत सारा फंड्स इसको दिए हैं और बहुत सारे लोगों को इसका फायदा भी मिल चुका है। अभी जिस तरह से आप बताए, आने वाले जल्द ही दिनों में राज्य से मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन को फंड्स भी मिलेगा और जो भी बेरोजगार लोग हैं, जो अप्लाई किए हुए हैं, उन सभी लोगों को जल्द से जल्द लोन प्रोवाइड हो जाएगा। अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए क्या विशेष स्कीम? अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए महिला बचत गट की एक योजना है। वो योजना को अप्लाई नहीं आते हैं, अवेयरनेस नहीं रहने की वजह से अल्पसंख्यक महिला बचत गट के लिए भी तय करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे। अल्पसंख्यक युवाओं के लिए क्या मैसेज देंगे, क्या कहेंगे इलेक्शन के देखते? मैं औरंगाबाद शहर के सभी अल्पसंख्यक युवाओं से एक मैसेज, उनको एक अपील करना चाहता हूं। आप किसी भी जातिवादी जो पार्टियां हैं उनके बहकावे में न आते हुए आप इस राज्य का और इस शहर का विकास और रोजगार और बाकी के जो भी आपकी सुविधा हैं, जो पायाभूत सुविधा है, अगर आपको जल्द से जल्द इस शहर में चाहते हो तो आप सत्ताधारी पार्टी महायुति सरकार के जो भी हैं पार्टी के हमारे, इनके कैंडिडेट को चुनकर देना चाहिए, ऐसी मैं गुजारिश और अपील करता हूँ। थैंक यू। इनके बारे में कैसा है, क्या है मतलब? आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद वसीम बुरहान साहब जो महाराष्ट्र के कार्यकारी अध्यक्ष है अल्पसंख्यक विभाग के और महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य भी है, उनको शासकीय दर्जा हासिल है साहब को। आज मेरे ऑफिस पे आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। काफ़ी दिनों से बातचीत चल रही थी शहर के मसाइल से, और मैं मुंबई जाते रहता हूँ अल्पसंख्यक ऑफिस में। जब भी कंप्लेन होती है और मेरी जो भी कंप्लेन जो भी होती है, आवाम की कंप्लेन होती है, साहब वहाँ से आदेश निकालते हैं कलेक्टर साहब को, कमिश्नर साहब को, जो भी मसाइल होते हैं, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे ऑफिस पे आकर मेरी हिम्मत अफजाई की। और हमारे साथ में प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे वो भी मौजूद है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और मेरे महल्ले के नौजवान, और आप, मैं जो है तो सारे नौजवान बुजुर्ग है और जो है तो हमारे दोस्त है, अहबाब है, सब नौजवानों को शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे रिजवान भाई है जो मध्य के शहर उपाध्यक्ष है, हमारे वार्ड अध्यक्ष है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो बिस्मिल्लाह कुरैशी, वो भी मौजूद है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कुछ भी मसाइल आए, शहर औरंगाबाद के हो कि महाराष्ट्र के हो, वसीम बुरहान साहब ने एक फ़ोन पे इमीडिएट काम किया। अगर और आवाम से ये अपील करता हूँ कि ठीक है, अगर आप अल्पसंख्यक आयोग के ऑफिस तक नहीं पहुँच सकते तो आप यहाँ शिकायत मौसूल कीजिए, हम आपकी शिकायत वसीम बुरहान साहब तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और वहाँ से आपके मसाइल हल करेंगे। और नौजवान से मैं अपील करूँगा कि तालीम के मैदान में आप आगे आइए, क्योंकि एजुकेशन मस्ट है। आज ऑनलाइन एग्ज़ाम हो चुके हैं कि ऐसी काबिलियत करिए नौकरी आपके कदमों में आए, और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत से नौकरियाँ है और बहुत सारे स्कीमात है। आपने मौलाना के ताल्लुक से पूछा तो मैं आपको तो CMGP ये स्कीम है, माननीय CM मुद्रा की स्कीम है, उसमें भी काफ़ी सारे लोन हैं। आप अगर लोन फाइल डालिए और कोई मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर दादा है, माननीय हमारे अजित दादा पवार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राज्य के उप मुख्यमंत्री है, वार्ता मंत्री है, कि आप फाइल दी डालिए। कोई बैंक मैनेजर अगर कोई रोकता है लीगल प्रोसेस में, आप हमको फ़ोन कीजिए, हम आपकी मदद के लिए तैयार है। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मैं वसीम बुरहान साहब से गुजारिश करूँगा कि हमारे औरंगाबाद शहर के अंदर एक नशा मुक्ति केंद्र को, जिस तरह मुंबई में है, तो शासकीय गवर्नमेंट से माननीय अजित दादा पवार से गुजारिश करके हम महानगर पालिका से जगह देने के लिए तैयार है। महानगर पालिका एक नशा मुक्ति केंद्र खोला जाए, क्योंकि एक रक्षा यहाँ एक नशा मुक्ति केंद्र है जिसका 16,000 रुपये महीना है, 3 महीने का कोर्स है। वो एक रिक्शा ड्राइवर अगर का बच्चे का अगर नशा करता है वो 16,000 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फ्री में
जैसा सलमान खान बियर ह्यूमन ट्रस्ट है, उन्होंने जो नशा मुक्ति केंद्र मुंबई में खोला है, तो मेरी वसीम बुरहान साहब से गुजारिश है कि दादा को बोलकर ये हमारे औरंगाबाद शहर के अंदर एक नशा मुक्ति केंद्र खोला जाए, जिसका कॉस्ट ऑफ फ्री हो, 3 महीने में इलाज होता है और ये अवेयरनेस आएगा। ठीक है, पाबंदी लगेंगी, लोग ब्लैक में धंधा कर रहे हैं, तो पाबंदी ने अवेयरनेस आना चाहिए, उससे नशा मुक्ति केंद्र से नौजवानों में एक अच्छा एक मैसेज आएगा, नौजवान नशे से दूर रहेंगे और तालीम की एजुकेशन में आगे आइए। और आखिरी बात ये बोलूँगा, मैं चंद अशार पे अपनी बात ख़त्म करूँगा कि हर सिमत मचलती किरणों ने अब सूने शबे गम तोड़ दिया, अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी है तलवार भी है, या पद में जहाँ महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। तो चाहे कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जामे साइशत पी लेंगे। जय राष्ट्रवादी, खुदा हाफिज, अल्लाह। क्या कहेंगे आपके इस बारे में जो युति थी शरद पवार गणेशदार अजिता पवार की, तो मैंने दिलीप पाटिल साहब से मेरे खुद के ताल्लुक से, क्योंकि खुद के ताल्लुक से कोई सीआईडी इंक्वायरी की मांग नहीं करता, खुद के केस के ताल्लुक से कोई मांग करता है। मैंने मांग की थी, विभागीय आयुक्त से मांग की थी, उन्होंने भी पत्र दिया। हमारे दिलीप पाटिल साहब जो थे, उन्होंने भी पत्र दिया था, उसका हवाल सिटी चौक से जा चुका। तो इंशाल्लाह माननीय हमारे वसीम बुरहान साहब जो है तो अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य भी है, उनको जो है तो उसका अधिकार भी प्राप्त है। वो आयुक्त को पत्र लिखेंगे कि इसकी सीआईडी इंक्वायरी हो, और सीआईडी इंक्वायरी में दूध का दूध पानी का पानी हो। उसके पीछे जो चेहरे जिन्होंने साजिश रची थी मुझे बदनाम करने की, अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब ठीक है, मगर मैं चाहता हूं कि उसके जो पीछे चेहरे हैं तो महाराष्ट्र के अवाम के सामने जो ईमान के जो लोग हैं उनके चेहरे फाश होना चाहिए कि ये लोग कितने निचले दर्जे की हरकत में उतर सकते हैं। तो सीआईडी इंक्वायरी मेरे केसेस की जो झूठे है, और महानगर पालिका से जो राजकीय केसेस है वो तो ठीक है, पब्लिक के आवाम के केसेस है वो तो न्यायपालिका प्रविष्ट है, मगर जो झूठा केस डाला गया था तो उसकी सीआईडी इंक्वायरी माननीय हमारे वसीम बुरहान साहब से मैंने मांग की है, उसका भी इंशाल्लाह सीआईडी इंक्वायरी चालू होंगे और बहुत जल्दी इलेक्शन के पहले ये चेहरे बेनकाब होंगे इंशाल्लाह। मैं वसीम बुरहान साहब से गुजारिश करूंगा, और उन्होंने आए मेरी हिम्मत अफजाई की, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे अभिजीत भैया सिटी प्रेसिडेंट और रफीक भाई जी और हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता और सभी लोग जो यहाँ आए, और मैं आपको जो है सोशल मीडिया को एक खायद मानता हूँ, क्योंकि आप हमारी आवाज़ दिल्ली से दिल्ली तक पहुँचाते हैं। कुछ पिछले जो माजी खासदार थे, आप बेहतर जानते, आपको उन्होंने टप्पो कहा था, तो मैं आपको खायद मानता हूँ।